हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि चाइनीज़ जो सिटीज़ हैं इतनी ब्यूटीफुल क्यों होती हैं? ऐसा क्या है इनके अंदर कि हमारे वहाँ पर ऐसी सिटीज़ बनती नहीं है, ऐसे एरियाज़ बनते नहीं हैं? तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ऐसा डिफरेंट क्या है और हमारे कंपनीज़ या वहाँ पर इंडिया में हम क्या डिफरेंटली करें ताकि हमारी सिटीज़ भी ऐसी ब्यूटीफुल बने। सबसे पहला जो काम है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है। आप देखिए वहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में होता है कि एक रियल एस्टेट वाले ने एक जगह ले ली किसी फार्मर से, उसका लैंड यूज़ चेंज किया और उसके ऊपर बिल्डिंग धड़ाधड़ बनानी शुरू कर दी। उस एरिया में कुछ है, नहीं है, सड़क है, नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है। उन्हें सिर्फ जल्दी से वीडियो अपने ये बनानी है, बिल्डिंग बनानी है और बेचना है। यहाँ पर काम बिल्कुल उल्टा है। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ये वाला एरिया है एक, ये फोशान का एरिया है, छिंदंग लेक बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या किया, इस सारे एरिया को पहले एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल पार्क बनाया, साथ में लेक बनाई। लेक बनाने पर डेवलप कर दिया सारे को, इतना ब्यूटीफुल बन गया कि ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया था कि जब भी किसी को वीकेंड में आना है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए लेके आना है, यहाँ शॉप्स हैं, यहाँ पे स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे हर चीज़ है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, तो लोग यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट की तरह आते थे। आसपास कुछ भी नहीं था, एक तो आप समझ लीजिए बिल्कुल जंगल था ये एरिया। इसको इन्होंने पहले ब्यूटीफाई करके टूरिस्ट स्पॉट बनाया। उसके बाद इन्होंने आसपास के जो एरिया था उसको रियल एस्टेट कंपनीज को बेचना शुरू किया। बेचने से पहले मेट्रो यहाँ पर थी, सड़कें बन गई थी, पूरी कनेक्टिविटी थी इनके साथ, सीवरेज सिस्टम पड़ा हुआ था, इवन की जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं और सारी अंडरग्राउंड बिछी हुई थी, वाटर सप्लाई ऑलरेडी थी। इन्होंने ये नहीं किया कि पहले बना दो, बाद में सड़क बना दो, फिर तोड़नी पड़े तो 10 बार इंडिया में टूटती है। यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता। ये पहले एडवांस में सारे काम करने के बाद इन्होंने रियल एस्टेट वालों को बोला, ये जगह है, ये आप खरीदिए, यहाँ पर रियल एस्टेट बनाइए, यहाँ बिल्डिंग्स बनाइए लोगों के रहने के लिए। फिर इन्होंने वो जगह बेची। अब देखिए, जो चीज़ इन्होंने 1 रुपये में खरीदी थी, रियल एस्टेट वालों को इन्होंने 5 रुपये 10 रुपये में बेची, क्योंकि एरिया ऑलरेडी डेवलप था, लोगों ने आना शुरू कर दिया था, लोगों की नज़र पड़नी शुरू हो गई थी इसके ऊपर। फिर रियल एस्टेट वालों ने इस जगह को डेवलप किया, महंगे महंगे घर बनाए और उन्हें फिर उन्होंने अच्छे दामों पे बेचा। जब लोग आने शुरू हो गए, यहाँ पर रहने शुरू हो गए, तो फिर साथ में इन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग, जो मेरे पीछे का एरिया देख रहे हो, ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, ये सारे बनने शुरू हो गए। एक इकोसिस्टम शुरू हो गया एक एरिया को डेवलप करने का। जब ये एरिया डेवलप हुआ तो इसके आसपास फिर 500 मीटर, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, आज ये 50-60 किलोमीटर तक फैल चुका है। शुरू कहाँ से हुआ था, एक छोटे से लेक से, उसके बाद एक पूरा शहर बस गया यहाँ पर। और इंडिया में क्या होता है, कंप्लीटली उल्टा होता है। वहाँ पर गवर्नमेंट का और जो टाउन प्लानर होता है वहाँ पर, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। रियल एस्टेट वाले आते हैं, घूस खिलाते हैं, सारे काम कर लेते हैं वो। ऐसे तरक्की नहीं हो सकती। देखिए, हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट सारे काम करे। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हमारा भी कोई रोल है कि हम भी कुछ प्लानिंग करें कि अपनी कंट्री भी एक सुंदर कंट्री दिखनी चाहिए। उसके लिए अकेला गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए अकेला रियल एस्टेट वाला नहीं कर सकता, लेकिन सबको कंबाइन होना पड़ेगा। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट है वो भी मुझे लगता है इंडिया में कहीं ना कहीं हैंड्स इन ग्लव है ये सारी लूट के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि रियल एस्टेट में कितना ज़्यादा 2 नंबर का पैसा, ब्लैक का मनी हमारा वहाँ पे कंज्यूम होता है। इसलिए सारे हैंड्स इन ग्लव है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है बीच में इस लूट के, रियल एस्टेट वाले भी इसके अंदर घुसे हुए हैं। इसीलिए तरक्की नहीं होती, इसलिए हमारी सिटीज़ ब्यूटीफुल नहीं बनती, और अगर बनती भी हैं तो उसमें ना तो रोड सिस्टम प्रॉपर होता है, वो सीधी जा रही है ऐसे घूम जाती है। आप देखिए, चंडीगढ़ हमारा बनाया था, कितना ब्यूटीफुल था, 62-63 में बना था सिटी मेरे ख्याल से, 60s में, अर्ली 60s में। आप उसकी ब्यूटी देखिए, कितना ब्यूटीफुल बना है। क्यों? एक प्लानिंग से बना था। उसकी सड़कें आज भी उतनी बढ़िया हैं जितनी तब थी। पार्किंग का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, पार्क्स हैं, पूरा उसमें घूमने फिरने की जगह है, आपके पास रिक्रिएशनल हर चीज़ है वहाँ पर, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? 100% प्लानिंग से काम हुआ है। उसके साथ में एक जगह बनी मोहाली, उसके साथ में बना पंचकुला, वो उतना बढ़िया नहीं है जितना चंडीगढ़ है। क्यों? चंडीगढ़ में हर एक चौक टू चौक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो पूरा मेंटेन्ड है क्योंकि प्लानिंग से हुआ था। मोहाली में मंत्री जी का घर में बीच में आ गया, चौक बना दिया उसके पास में, वो 600 मीटर पे रह गया, कोई 1.5 किलोमीटर पर है, कोई 200 मीटर पर है। ऐसे काम नहीं चलता, इसीलिए कंट्री ब्यूटीफुल नहीं है। और कोई भी सड़क सीधी नहीं है,
कोई सीधी जा रही है ऐसे घूम जाती है। ऐसे प्लानिंग होती है क्या? जहाँ पर सेल्फिश इंटरेस्ट होंगे वहाँ पर तरक्की भी नहीं होगी और ब्यूटीफुल भी नहीं बनेगा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। अगर आप पूरे कंट्री में जाएंगे चाइना में, आपको हर जगह पर ऐसे ही मिलेगा। अब आपने एक चीज़ नोट किया है, अब मेरे पीछे देखिए, ये पब्लिक पार्क है एक। आपको मिट्टी का दाना नहीं मिलता, आपको यहाँ पर लिफाफे गिरे हुए नहीं मिलते, आपको पानी की बोतलें पीकर गिरी हुई नहीं मिलती। लोग इतने कॉन्शियस हैं। दैट मीन्स सिर्फ गवर्नमेंट का और रियल एस्टेट वालों का काम नहीं है, ये हमारा काम भी है कि हम अपनी कंट्री को साफ रखें। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान डिक्लेयर करना एक आम बात है, कोई भी कर सकता है। मोदी जी ने डिक्लेयर किया, थोड़ी सी अवेयरनेस आई। क्या हम फुली तरह से अवेयर हैं? क्या हम अभी भी सड़कों पे सामान नहीं फेंकते? ये चीज़ें हैं जो चाइना को बाकी कंट्री से अलग करती हैं। अब देखिए, यहाँ पे लेक है, ये लेक पूरा एरिया है, ये पानी बिल्कुल साफ़ है, पीछे पूरी सफाई है, पब्लिक पार्क है ये, जहाँ पे लोग घूमते हैं। और बारिश पड़ी है आज तो भी यहाँ पे कोई कीचड़ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस ठीक है, उसके बाद लोगों की नॉलेज ठीक है और लोग अपनी कंट्री को साफ रखने में पूरी मदद करते हैं गवर्नमेंट की। हमारी तरह नहीं है, फ़क्र देख करते हैं कि भी हमने देखो ये बाहर फेंक दिया, गाड़ी चलती है उसमें से बाहर फेंक देते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, रियल एस्टेट पीपल जो डेवलपर है, उसके बाद पॉलिसीज़ हैं, प्लानिंग है और फिर लोगों का साथ है, तभी यहाँ पे तरक्की है, तभी यहाँ पे सफाई है। और पूरी कंट्री में ऐसा है। आपको विलेज में जाएंगे ना, अगर आप गांव में, मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के दूंगा गांव की, आप हैरान रह जाएंगे। जब आप गांव में जाते हैं, आप पूरा घूमिए, देखिए गांव में फिर भी किसी खेत में चले गए गाड़ी को लेकर, उसमें मिट्टी पड़ी होती है। और क्या होता है, जब आप गाँव से बाहर निकलते हैं, अपने हाईवे की तरफ जाना है, उससे पहले इन्होंने शावर लगाया हुआ है। वो शावर में से गाड़ी निकलती है ताकि पूरी मिट्टी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी साफ़ हो जाए, ताकि जब आपकी गाड़ी हाईवे पे जाए तो हाईवे गंदा ना हो, क्योंकि मिट्टी वाले टायर जाएंगे तो हाईवे में मिट्टी आएगी। इसलिए यहाँ पर सफाई है, इसलिए सिस्टम्स हैं। और इसलिए ये लोग, इतना दिमाग ख़राब है चाइनीज़ का, क्योंकि ये फ़ख्र करते हैं कि देखिए हमारा कंट्री, ये अमेरिका यूके से भी आगे निकल गया सफाई में, सिस्टम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। मुझे लिटरली ये होता है कई बार कि हम किस दिन ये चीज़ें इंडिया में देखेंगे जहाँ हम फ़ख्र करेंगे कि देखिए हमारी कंट्री कितनी साफ़ है, कितनी ब्यूटीफुल है, और हम लोगों को बुलाएं दिखाने के लिए। मैं यहाँ से चाइनीज़ को बहुत ग्रुप्स को लेके गया इंडिया में, लेकिन जब वहाँ जाते हैं ये लोग, वहाँ पे इंडियन ट्रेन्स में जाते हैं और टॉयलेट में जाना मुश्किल हो जाता है, शर्म आती है कई बार। और मैं बड़ी बड़ी ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अब शताब्दी है, उसके अंदर गए, उसके अंदर भी टॉयलेट्स का बुरा हाल था। सो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई आपको ये बताने के लिए, जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी सिटीज़ इनकी जैसी सिटीज़ की तरह कैसे बन सकती हैं, अब कब बनेगी, उसका मैंने आंसर दे दिया आपको। ये टॉप टू बॉटम पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। ये एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और ये कौन करेगा, आई डोंट नो। मुझे लगता है मुझे वापस आना पड़ेगा इंडिया में। थैंक यू सो मच दोस्तों। देखते रहें, शेयर करते रहें, जगाते रहें लोगों को। ये अभियान जो मैंने बनाया है ना कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है, ये उसका अभियान है। हेल्प करें मेरी। थैंक यू। जय हिंद।